Roar. धरती कांप रही है। पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी खाई से निकल रहा है गॉडजिला, मॉन्स्टर्स का राजा। उसकी दहाड़, विनाश का एक संगीत पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लेकिन कॉस्मिक रसातल में कुछ और भी हलचल मचा रहा है। अकल्पनीय शक्ति का एक प्राणी गॉडजिला की ताकत के झटकों से जागृत हुआ है। कथुलू द ग्रेट ओल्ड वन अपने युगों लंबी नींद से जाग गया है। ब्रह्मांड को अनंत अंधकार में डुबोने के लिए तैयार है। दो टाइटन्स सर्वोच्चता की लड़ाई में बंद हैं। उनका संघर्ष ग्रह को फिर से बदल देगा। इसके मद्देनजर कुछ भी नहीं बल्कि अराजकता छोड़ देगा। इस अंतिम तस्लीम में कौन बचेगा? कौन सर्वोच्च शासन करेगा? जवाब इस महाकाव्य टकराव के दिल में निहित है। गॉडजिला एक चलने वाला परमाणु रिएक्टर, प्रकृति का एक बल है। उसकी परमाणु सांस, रेडियोधर्मी ऊर्जा का एक बवंडर एक पल में शहरों को समतल कर सकता है। उसके स्केल स्टील से भी सख्त, सबसे शक्तिशाली हथियारों को भी हटा देते हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जिसने विलुप्त होने वाली घटनाओं को देखा है और विजयी हुआ है। कथुलू ब्रह्मांडीय डराओनी का अवतार, मानव समझ से परे एक प्राणी है। उसकी उपस्थिति ही पागलपन को प्रेरित करती है, मन को मोड़ती है और विवेक को चकनाचूर कर देती है। वह वास्तविकता के ताने बाने को ही नियंत्रित करता है, एक विचार के साथ अंतरिक्ष और समय को विकृत करता है। उसकी मानसिक शक्तियां बेजोड़ हैं, जो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति को भी कुचलने में सक्षम है। गॉडजिला अपनी सारी शक्ति के लिए अजेय नहीं है। उसका विशाल आकार उसे एक आसान लक्ष्य बनाता है। पार्श्विक बल पर उसकी निर्भरता का फायदा एक चालाक प्रतिद्वंद्वी द्वारा उठाया जा सकता है, और जबकि उसकी रेडियोधर्मी प्रकृति उसे अपार शक्ति प्रदान करती है, यह उसे कुछ आवृत्तियों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। कथुलू अपनी ईश्वरीय क्षमताओं के बावजूद कमजोरियों के बिना नहीं है। उसका भौतिक रूप जबकि विशाल है, क्षति के लिए अति संवेदनशील है। उसकी शक्तियां जबकि विशाल हैं, असीमित नहीं है, और हमारे आयाम से उसका संबंध जबकि मजबूत है, अटूट नहीं है। सेक्शन 4, एक महाकाव्य अनुपात का संघर्ष, द बैटल। लड़ाई प्रशांत महासागर में शुरू होती है, जो आपस में टकराते हुए टाइटन्स का एक मंथन है। Roar. गॉडजिला अपनी परमाणु सांस छोड़ता है, ऊर्जा का एक अंधाधुंध किरण जो कथुलू को क्षण भर के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। Screech. लेकिन दी ग्रेट ओल्ड वन एक मानसिक विस्फोट के साथ जवाबी कार्रवाई करता है। शुद्ध मानसिक ऊर्जा की एक लहर जो गॉडजिला को गहराई में दुर्घटनाग्रस्त भेजती है। लड़ाई जमीन पर जारी है, विनाश का एक अराजक नृत्य। गॉडजिला उसकी रेडियोधर्मी ऊर्जा बढ़ती हुई एक उल्का के बल के साथ कथुलू में स्लैम्स करता है। इमारतें ढह जाती हैं, पहाड़ हिलते हैं और ऊर्जा के साथ हवा चटकती है। Roar. कथुलू उसके जाल जीवित चेनसॉ की तरह चाबुक मारते हैं, गॉडजिला के साथ हाथापाई करते हैं, उसे पागलपन की गहराई में खींचने का प्रयास करते हैं। Screech. कथुलू अपने पंखों को चौड़ा फैलाकर डार्क एनर्जी का तूफान लाता है, शुद्ध अराजकता का भंवर। Screech. अंतिम टकराव तबाह धरती के ऊपर आसमान में होता है। Screech. गॉडजिला, उसकी आंखें रेडियोधर्मी आग से चमक रही हैं, डिफायंस की गर्जना करती है और तूफान के बीच में चार्ज करती है। उसकी परमाणु सांस अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। Roar. सेक्शन 5 और विजेता है द वर्डिक्ट। लड़ाई समाप्त होती है, फुसफुसाहट के साथ नहीं बल्कि एक धमाके के साथ जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। विजेता वह, मेरे दोस्तों, युगों का प्रश्न है। क्या गॉडजिला की कच्ची शक्ति कथुलू के ब्रह्मांडीय आतंक पर काबू पा सकती है, या दी ग्रेट ओल्ड वन मॉन्स्टर्स के राजा को रसातल में घसीट लेगा? उत्तर ब्रह्मांड की तरह ही आश्चर्य और आतंक से भरा है, और कभी-कभी सबसे भयानक विचार यह है कि कोई उत्तर नहीं हो सकता है।